दूसरा एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो इमाम की इक्तिदा और इत्तिबा वाजिब होती है, और ये बाद औक़ात फ़र्ज़ होती है, बाद औक़ात वाजिब के दर्जे में होती है। मिसाल के तौर पे तकबीर तहरीमा, इसमें ये चीज़ फ़र्ज़ है कि जब तक इमाम की तकबीर में अल्लाहु अकबर का रे ख़त्म ना हो, आपकी तकबीर का रे ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले ख़त्म कर लिया तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। जैसे बाज़ इमाम लंबी तकबीर लगाते हैं अल्लाहु अकबर, तो उसने कहा अल्लाह, आपने कहा भाई बड़ी लंबा करता है इमाम, अल्लाहु अकबर। आपने कहा नौजवान अक्सर सरकश होते हैं, वो कहते हैं जल्दी करो इमाम साहब इतना स्लो स्पीड में चल रहे हैं, और आपने पहले अल्लाह अकबर कही, इमाम की अकबर बाद में ख़त्म हुई, आपकी नमाज ही नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपकी तकबीर इमाम की तकबीर के बाद होनी चाहिए। बाकी तमाम मामलात के अंदर वाजिब का सा दर्जा है, यानी अगर आपने जल्दी कर लिया तो आप गुनाहगार ज़रूर होंगे लेकिन नमाज हो जाएगी। मसलन इमाम रुकू में नहीं गए, आप जल्दी पहले चले गए, जैसे बात स्लो कमज़ोर इमाम है, आराम से जा रहे हैं, आप जल्दी से चले गए, फिर इमाम भी आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, इससे रुकू तो हो जाएगा लेकिन जल्दी करने की वजह से गुनाहगार होंगे। ऐसी सजदे में उठते हुए और सजदे में जाते हुए इमाम साहब का इंतज़ार करना होता है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हमें अगर कोई हुक्म बयान करे ना सरकार को और हम गलती कर रहे हो, मसलन भाई दाढ़ी रखो, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें छोटी करो, यहूदियों की सूरत मत बनो, तो हम में वो साहबा वाला जज्बा नहीं है। हम कहेंगे नहीं बात सही कह रहे हैं लेकिन अभी मैं रख नहीं सकता हूं, क्योंकि जब तक मेरे आंतें बिल्कुल कमजोर ना हो जाएं, मैदा काम करना ना छोड़ दे, मेरे हाथ यूं ना हिलने लग जाएं, मैं आखिर में जब तक हज करके अपने सारी जिंदगी के पाप ना धो लूं, उससे पहले दाढ़ी बहुत मुश्किल है भाई। मेरी बीवी इजाजत नहीं देगी, मेरे बच्चे इजाजत नहीं देंगे, हालांकि सरकार ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें छोटी करो और यहूदियों की सी सूरत मत बनो, लेकिन हमारी मसलिहतें हमें रोक देती हैं। माजरत के साथ एक बाप एक लगातार जिंदगी भर गुनाह करके अपनी औलाद को गुनाह का रास्ता दिखाता है और अपनी ज़बान हाल से कह रहा होता है जैसे तुम्हारे बाप ने नबी करीम की मुखालफत की, तुम भी जुर्रत के साथ करो, जैसे तुम्हारा बाप खड़ा हुआ है नबी करीम के हुक्म के मुकाबले में, मेरी औलाद तुम भी ऐसा खड़े हो। तो औलाद कहती है अब्बाजान फिक्र मत करें, आपने दाढ़ी मुंडवाई हम भी मुंडवाएंगे, आप सिगरेट पिएंगे हम भी पिएंगे, आप माँ बहन की गालियां बकते हैं घर के अंदर, हम आपसे ज्यादा माँ बहन की गालियां बकेंगे, आपने नमाजें हमारे सामने कज़ा की, फजर में सोते रहे, हम भी नमाजें कज़ा करेंगे। अफसोस ऐसे बाप पर कि जो नबी की इताअत ना करे बल्कि शैतान का हुक्म मानकर अपने बीवी बच्चों को गुनाहों पर दलेर कर दे और उन्हें जहन्नम का रास्ता दिखाए। सहाबा किराम ऐसे नहीं थे, सरकार ने फरमाया बहा दो, बहा दी। पहले घरेलू गधे खाना जायज था, हिमारे अहली जिसको कहते हैं। वैसे शरई अगर हम कवानीन उसूल देखें जिसकी बिना पर हिल्लत और हुर्मत समझ में आती है तो गधा हलाल होना चाहिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे को खाने से मना फरमाया। हिमारे अहली कहते हैं उसको, अहल माने घरेलू, अहली घरेलू। वो इसलिए मना फरमाया कि वो सामान वगैरह उठाकर बार बरदारी में इस्तेमाल होते थे, अगर सब खाना शुरू कर देते तो मुश्किल हो जाती, और ये जिहाद में बड़े काम आते थे, पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं तो गधों पे सामान लाद के ले जा रहे हैं तो खत्म हो जाए। सरकार ने हिमारे अहली को मना फरमाया। इसके मुकाबिल जो जंगल के अंदर गधे होते हैं उन्हें कहते हैं हिमारे वाशी, वो जायज़ है, वो सहाबा किराम ने तनावुल फरमाया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तनावुल फरमाना साबित है। बुखारी की रिवायत है, भी मैंने दरसे बुखारी रिकॉर्ड कराया, उसमें वो रिवायत भी है। तो हिमारे वाशी जायज़, लेकिन जब सरकार ने हिमारे अहली को मना किया, खैबर फतह हुआ, सहाबा किराम ने वहां के गधे पकड़े, अभी हुर्मत का हुक्म नहीं हुआ था, काटा गोश्त हांडियों में चढ़ा दिया। सरकार तशरीफ लाए, फरमाया क्या है? अर्ज किया रसूलल्लाह ये हमने गधे पकाए। सरकार ने फरमाया हांडियां उलट दो, कोई नहीं खाएगा। सब ने हांडियां उलट दी, एक लम्हा नहीं लगाया, एक लम्हा, फौरन सारा खत्म। हालांकि भूखे थे, प्यासे थे, जिहाद किया था, जंग की थी। अभी मैं कहूं तो शायद आपको मुनासिब नहीं लगेगा कि हम जैसे कमजोर बातिन के होते ना तो कहते हैं एक आध बोटी तो मुंह में रख ही लो यार। हम तो चोर रास्ता तलाश करते हैं कि किसी भी तरीके से नबी करीम के अहकाम से राह फिरार के कोई हमें शिक मिल जाए, कोई पतली गली मिल जाए, निकल जाए उससे,
और अपने आप को हक बजानिब साबित कर सकें कि नहीं, ये इसलिए हुक्म नहीं मान रहे कि ये मेरा मसला है, ये मेरा औज़र है, ये मसला है और ये औज़र है। सहाबे किराम ऐसा नहीं करते थे। सरकार के हुक्म जबान से निकल गया, जाने कुर्बान कर दी, माल कुर्बान कर दिए, बीवी बच्चे कुर्बान कर दिए, उन्होंने नहीं देखा। तो खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया, मुसलमान पैदा किया, आहले मोहब्बत में से बनाया। ये कितना बड़ा इनाम है। मैं आप सबसे सवाल करता हूं, फर्ज कर लें कि मैं आपको 5 अरब रुपए देता हूं, अमेरिका की नेशनलिटी आपको दिलवाता हूं, वहां आपको मकान खरीद के देता हूं, गाड़ी खरीद के देता हूं, जबरदस्त जॉब, $5000 पर मंथ, लेकिन आप अपना ईमान मुझे दे देंगे आप? नहीं। आप कहेंगे भाड़ में जाए, लानत तो ऐसे माल पर, लानत तो ऐसी आसाइश पर कि मेरी ईमान की नेमत छिन जाए। इसका मतलब है हमें कदर है। तो फिर मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, खुदारा और ख़ास तौर में मेरे बच्चों, नौजवानों, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि अपने वालिद के सीने पर चढ़कर आप ये कहें कि आपने हमारे लिए क्या किया है। बाज़ वालिदैन अपने बच्चों के लिए वो नहीं कर पाते जो बहुत सारे दूसरे कर रहे होते हैं। अच्छी तालीम, एक मकान, अच्छी आसाइशें, उसमें फिर औलाद अपने बाप से शिकवा करती हुई नजर आती।